पाकिस्तान और चीन ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी को अफगानिस्तान तक विस्तार देने का फैसला किया है ताकि तीनों देशों के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को और गहरा किया जा सके। लेकिन भारत ने इस कदम का लगातार विरोध किया है क्योंकि यह परियोजना पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर यानी कि पीओके से होकर गुजरती है। यह पहला मौका है जब तीनों देशों के बीच त्रिपक्षीय बैठक हुई, खासकर पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया था। इन तीनों देशों जो भारत की सीमाओं से सटे हैं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार, जो चीन की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं, ने कहा पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और विकास के लिए एक साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार तीनों देशों ने कूटनीतिक जुड़ाव बढ़ाने, संचार को मजबूत करने और व्यापार, बुनियादी ढांचे व विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यवहारिक कदम उठाने की चर्चा की। उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सहयोग को गहरा करने, सीपीईसी को अफगानिस्तान तक विस्तार देने पर सहमति जताई। अब असल सवाल, क्या भारत को पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान की इस त्रिपक्षीय वार्ता से चिंतित होना चाहिए? आइए समझते हैं कि यह भारत के लिए क्यों मायने रखता है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान युद्ध के कगार से वापस लौटे हैं। जब दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी, नई दिल्ली ने हमेशा पाकिस्तान द्वारा पीओके में आतंकी ढांचे को वित्तीय मदद देने का मुद्दा उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप पहलगाम आतंकी हमला हुआ। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पड़ोसी देश और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस दौरान चीन ने अपने हर मौसम के दोस्त पाकिस्तान का समर्थन किया और उसका विदेश मंत्री पाकिस्तानी समकक्ष के साथ लगातार संपर्क में रहा। यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया, क्योंकि इस्लामाबाद के 82% रक्षा आयात चीन से ही आते हैं। क्या अफगानिस्तान का शामिल होना भारत के लिए चिंता का विषय है? भारत ने अतीत में सीपीईसी परियोजनाओं में तीसरे देशों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए चीन और पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है। 2022 में विदेश मंत्रालय ने कहा था, सीपीईसी परियोजनाओं में तीसरे देशों की प्रस्तावित भागीदारी भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सीधा उल्लंघन करती है। भारत ऐसी परियोजनाओं का दृढ़ता से विरोध करता है जो पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र में है। इस बीच अफगानिस्तान का शामिल होना ऐसे समय में हुआ जब तालिबान सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और पाकिस्तानी सेना के उन दावों को खारिज किया कि भारत ने अफगान क्षेत्र पर मिसाइल हमले किए थे। इसने भारत और तालिबान के बीच राजनीतिक बातचीत को जन्म दिया। चूंकि भारत पहले से ही चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवादों का सामना कर रहा है, अफगानिस्तान का इन दोनों के साथ एकजुटता भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्या यह त्रिपक्षीय गठजोड़ भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ा करेगा? यह सवाल समय के साथ ही जवाब देगा। भारत के लिए यह एक नाजुक समय है जहां कूटनीति, सतर्कता और रणनीति का संतुलन जरूरी है। क्या भारत इस नए क्षेत्रीय समीकरण का जवाब देने के लिए तैयार है? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।